दोस्तों, मैं नंदलाल यादव आपके अपने टेक्निकल ग्रुप चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो सीरीज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सिलसिला जो जारी हुआ था, जो सीबीटी पेपर से आईटीआई के सीबीटी पेपर से रिलेटेड वीडियो है, जो अगली कड़ी में चल रही है। जितने लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पीछे सिलसिला देख लें, पीछे की वीडियो देख लें, जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो का सिलसिला जारी रखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व दोस्तों, कहना है आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह होती है? इसका पहला ऑप्शन है। इसका सही आंसर है दोस्तों, ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों, घरेलू वायरिंग सर्किट में। घरेलू एक बात ये भी होता है, देखिए दोस्तों, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, 3 कला घरेलू वायरिंग। 3 फेज वाले मोटर में घरेलू वायरिंग में पैनल का यूज किया जाता है। दोस्तों, किसी भी ऑप्शन को पूरे अच्छे तरह से देखकर ही, चारों ऑप्शन को देखने के बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी नहीं। 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बालाघोड़ न्यूटन मीटर में क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 36.6 न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न, रोटरी स्विच के लिए किस प्रकार के डिजाइन का संचित वर्णन किया गया है? ये रोटरी स्विच है, इसका कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर इसका सी, सिक्के का स्लॉट। ऑप्शन नंबर सी, सिक्के का स्लॉट। अगला प्रश्न दोस्तों, तीन क्लास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? रोटर प्रतिरोध स्टार्टर उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? सही आंसर है दोस्तों, बालाघोड़ को बढ़ाए रखने के, बालाघोड़ को बढ़ाने के लिए रोटर प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए उपयोग है? केवल 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए उपयोग है। इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, रोटर रिहोस्टेट। रोटर रिहोस्टेट गति नियंत्रण। अगला प्रश्न, वाइंडिंग का नाम क्या है? ये जो वाइंडिंग दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों, इसका तिरछी वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर ए, तिरछी वाइंडिंग। अगला प्रश्न, 3 कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है तो फुल पिच वाइंडिंग हो नहीं सकती, पूरे कुंडलन वाइंडिंग ये भी नहीं हो सकती। सही आंसर है दोस्तों, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग।
शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। अगला प्रश्न दोस्तों, तीन कला संकेदित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? तीन कला संकेदित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अंत कनेक्शन बनाना आसान नहीं। ये ऑप्शन हम गलत बोल रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर, प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। तीन कला संकेतित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? अवगुण कौन सा है? अधिक जगह की आवश्यकता है, एक स्टेम फॉर्म की आवश्यकता है, यही अवगुण है इसका। ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, तीन फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है? ये जो आरेख दिया हुआ है इसका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों अंगूठा का आरेख। अंगूठी का आरेख। अगला प्रश्न, तीन कला 36 स्लॉट 12 क्वाइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। कला विस्थापन की गणना करें। पहला है 3 स्लॉट और अगला है 4 स्लॉट, 6 स्लॉट, 8 स्लॉट। सही इसका आंसर है 6 स्लॉट। ऑप्शन नंबर सी, 6 स्लॉट। क्योंकि 12 क्वाइल है, 12 क्वाइल है और 12 क्वाइल इसमें दिया हुआ है। 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 6 स्लॉट। अगला प्रश्न, क्वाइल पोल कला, क्वाइल पोल, क्वाइल बट स्लैश पोल स्लैश कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों वितरित वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर सी, वितरित वाइंडिंग। अगला प्रश्न, वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण दिया गया है? वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण दिया गया है? इसका सही आंसर है प्रतिरोध परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध परीक्षण। अगला प्रश्न, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है? क्यों शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रारंभिक बालाघूर्ण प्राप्त करने के लिए। उच्च प्रारंभिक बालाघूर्ण प्राप्त करने के लिए।
अगला प्रश्न, यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो क्या प्रभाव होता है। सही आंसर है नहीं चलेगा। जब उसका परिपथ खुला हुआ है तो मोटर नहीं चलेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग। अगला प्रश्न, यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो तीन कला प्रेरण मोटर क्या होता है। अगर मोटर चल रही हो उसमें एक फेज उसका छूट जाए तो मोटर का क्या होगा। इसका सही आंसर है मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। स्पीड कम हो जाती है, धीरे धीरे अगर चल रही है बंद न किया जाए तो कुछ देर बाद उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर तीन कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके पहले ही थोड़ा सा देखे हैं अभी। मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर बाद वाइंडिंग जल जाएगी। एकदम जस्ट इसके ऊपर ही प्रश्न देखे हैं। अगला प्रश्न, एकल कलावदम प्रिवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। क्या दोष है। इसका सही आंसर है दोस्तों एकल कलावदम प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। अनुचित कलाक्रम, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव, आपूर्ति लाइनों में ढीला संयोजन, मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन। गलत संयोजन चलेगा लेकिन विपरीत दिशा में चलेगा। लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव, इससे मोटर की स्पीड पर प्रभाव पड़ेगा, चलने में कोई दिक्कत नहीं। अनुमति कलाक्रम में भी यही रहता है कि किसी भी दिशा में चलेगा, क्रम इधर उधर रहेगा तब भी, क्योंकि 3 फेज एसी मोटर हम पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। कम गति पर चलने में दोष क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। अगला प्रश्न, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। अति धारा भार में। यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है। रोटर का क्या होता है। रोटर की गति कम हो जाती है। रोटर की गति बढ़ जाती है। रोटर की गति समान रहती है। रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। सही आंसर है रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर के रोटर में
खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? मोटर बहुत कम गति से चलती है। इसकी ये प्रश्न मिलता जुलता है, बिल्कुल इसके पहले 2 ठो कर चुके हैं। ये तीसरा प्रश्न एक ही डिजाइन का है, थोड़ा सा बस चेंजिंग है, ध्यान से बिल्कुल पढ़ें। मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? अगर शुरू मोटर स्टार्ट हो रही है तभी एक कला टूट जाए या विफल हो जाए तो उस मोटर का क्या होगा? मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है तो मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? सही आंसर है ओवरलोड रिले। OLR ओवरलोड रिले। OLR का फुल फॉर्म है ओवरलोड रिले की गलत सेटिंग की वजह से। अगला प्रश्न, 3 कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक गाउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपथित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? सही इसका आंसर है हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। तेजी से कंपन करना। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चलने से पहले दोस्तों कहना आप लोगों से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, ये पैटर्न नीमी का पैटर्न है और CBT पेपर से हूबहू लगभग 90% इसमें से प्रश्न मिलेंगे। जो पेपर हो चुके हैं जिन बच्चों से, उन बच्चों का रिलाइज भी कर दिया गया है, जिसमें इसीलिए बोल रहा हूँ 90% मिलता हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।